हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि ये वीडियो जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि बहुत बड़ा तूफान आ रहा है, सावधान हो जाइए। ये तूफान क्यों आ रहा है, इसके पीछे क्या ग्रह स्थिति है और इसका प्रभाव आपके जीवन में क्या पड़ेगा, क्योंकि इसका प्रभाव बहुत गहरा पड़ने वाला है। तो बहुत सावधानी के साथ ये वीडियो देखिए। हर वीडियो को जैसे नहीं कि बस हमने 1 मिनट देखा और छोड़ दिया, इस चक्कर में आगे समस्याएं बहुत बड़ी हो सकती हैं, इसलिए गहराई से समझिए। और संभव है कि इसके पहले आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं शनिदेव की। शनिदेव वक्री हो रहे हैं, पर इसके पीछे कारण क्या है, समस्याएं क्यों हैं, और इस कारण को आपने समझ लिया, समस्याओं को समझ लिया तो इससे बच भी सकते हैं। कैसे बच सकते हैं और क्यों और कब से कब तक और क्या प्रभाव मिलेगा, ये समझेंगे। और कैसे बचेंगे ये भी समझेंगे। प्रिय दर्शकों, शनिदेव आप जानते हैं कि 30 जून को ये वक्री हो जाएंगे। कौन सी? कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और ये मकर का रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। और 30 जून से लेके लगभग 4.5 महीने यानी कि 15 नवंबर तक, क्योंकि फिर 15 नवंबर को ये मार्गी होंगे, तो 15 नवंबर तक आपके जीवन में लगभग 4.5 महीने, क्योंकि आप जानते हैं कि शनिदेव आपके लिए भाग्येश भी हैं और अष्टमेश भी हैं, और अष्टमेश बहुत ज़्यादा प्रभावी, क्योंकि इस समय आपके भाग्य में ही गोचर कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, ये मैंने क्यों लिखा कि ये बहुत बड़ा तूफान आ रहा है, इसके पीछे क्या कारण है ये भी समझ लेते हैं, और ये जो तारीख लिखी हुई है इसके पीछे भी कारण क्या है ये भी समझते हैं। सबसे पहले तारीख के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि देखिए जब कोई बड़ा ग्रह अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तब वो क्या होता है। अब देखिए, अब समझिए चंद्रमा सवा 2 दिन में एक राशि में, तो चंद्रमा का प्रभाव कई बार थोड़ा पहले मिल जाता है, ये कई बार बाद में मिल जाता है, परंतु शनिदेव एक बड़े ग्रह, जैसे मैंने कहा कि 4.5 महीने खाली वक्री हो रहे हैं। तो अब जैसे बुध की हम बात करें तो बुध बहुत कम समय के लिए वक्री होते हैं, पर शनिदेव 4.5 महीने, तो इसलिए प्रभाव भी इनका बहुत ज़्यादा है। इसलिए ये 15 दिन पहले, 1 महीना पहले ही रिजल्ट देने लगते हैं, और कुछ लोग अभी महसूस करने लगे होंगे इसका रिजल्ट शनिदेव वक्री का, यानी कि अब क्या रिजल्ट मिल रहा होगा ये आगे हम समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हाँ ये रिजल्ट मेरे साथ कुछ चीज़ें घटने लगी हैं। और शनिदेव का एक जो रूल है, आप जानते हैं कि शनिदेव जाते जाते सब दे जाते हैं, अच्छा या बुरा। तो अभी आए हैं तो ये मत समझिए कि आपके साथ घटनाएं ये नहीं घट रही, स्थितियाँ नहीं हो रही तो मतलब हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जाते जाते सब एक साथ कई बार दे जाते हैं। पहले कुछ नहीं करेंगे, लोगों को सोचेंगे, मतलब लोग सोच रहे हैं कि अरे शनिदेव वक्री हो गए, मेरे साथ तो कुछ हो नहीं रहा है, बस टेंशन फ्री। पर जहाँ आप टेंशन फ्री हुए तो शनिदेव तुरंत, तो इसलिए गहराई से आप समझिएगा। अब मैंने तूफान क्यों लिखा इतना कि बहुत बड़ा तूफान, क्योंकि शनिदेव आप जानते हैं बहुत बड़े ग्रह माने जाते हैं। एक राशि में कोई भी राशि हो वहाँ पर 2.5 वर्ष रहते हैं, और वक्र अवस्था भी 4.5 महीने। शनिदेव आप जानते हैं कि शनिदेव वायु तत्व के हैं, और जहाँ पर गोचर कर रहे हैं ये कुंभ पर, ये भी वायु तत्व राशि है। और अब गोचर कहाँ करेंगे, मतलब प्रभाव कहाँ का देंगे, अब देंगे वक्री होके मकर का। मकर का जब प्रभाव देंगे तो ये कौन सी तत्व की हो गई, पृथ्वी तत्व, यानी कि वायु तत्व का ग्रह अब पृथ्वी तत्व का भी रिजल्ट देगा। इसीलिए मैंने लिखा बहुत बड़ा तूफान आ रहा है, सावधान हो जाइए। आइए आगे हम समझते हैं कि क्या रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि शनिदेव एक ऐसे टीचर है दर्शकों कि जो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। उन्होंने जो होमवर्क दे दिया आपको ना, वो करना ही करना है। और अब शनिदेव तो सीधा कह दिए हैं शनिदेव कि बिल्कुल जो भी हो जाए, चाहे तुम बीमार हो, चाहे लाइट नहीं है, जो भी है तुम्हें होमवर्क करना ही करना, मैं करवा के छोड़ूंगा। जब तक होमवर्क नहीं करोगे मैं नहीं छोड़ूंगा, समझ रहे हैं। तो इसलिए शनिदेव से अब पार पाना मुश्किल है।
समझ लेते हैं क्या समस्याएं हैं तो उससे बचेंगे कैसे। शनिदेव आपके इस समय वर्तमान में भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, तो इस समय आपको पैसों को लेके बहुत दिक्कतें आने वाली हैं, समस्याएं आने वाली हैं। पैसे जो आने के मार्ग थे वो बंद होने वाले हैं। पैसे कहा जाए कि अब दो तरीके हैं, या तो पैसा आएगा ही नहीं, या तो आएगा तो जाएगा बहुत ज़्यादा। मतलब पैसा आपके पास अब टिकने वाला नहीं है। साथ में इस समय कई सारी आपकी योजनाएं इस समय विफल हो सकती हैं। आपने सोचा था कि ऐसा करेंगे, अब जून तो जाने दो, जुलाई से अब इधर 6 महीने निकल गए 2024 के, अब 6 महीने में सब कुछ काम कर डालेंगे। आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी योजनाएं अब विफल होने वाली हैं। बड़ा तूफान जो आ गया है तो उन योजनाओं को उड़ा ले जाएगा अपनी हवा में। और साथ में शनिदेव आपके जोश को बिल्कुल ठंडा कर देंगे। ऐसा लगेगा कि यार हो नहीं रहा, चलो छोड़ दो, इतना तो कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, नहीं हो रहा है। या तो बहुत जोश इतना दे देंगे कि आप गलती कर बैठोगे, काम बिगड़ जाएगा। इस समय कोई परीक्षा प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, वहाँ पर असफलताएं हाथ लगना, और ख़ासकर क्योंकि आपके तृतीय भाव से संबंध बनाएंगे, और ये भाव किसका है? छोटे भाई बहनों का। तो भाई के साथ, बहनों के साथ, चाचा के साथ, पिता के साथ रिश्तों में दरार आ सकती है, और पिता के स्वास्थ्य में भी समस्याएं देखी जा सकती हैं। इसलिए सावधान रहिए, ज़्यादा जोश नहीं, होश के साथ काम करिए, कोई भी बात कहिए होश के साथ। साथ में शनिदेव आपके जीवन में यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है जो इस समय, वैसे तो अब जब से कोरोना आया उसके बाद बहुत लोग अवेयर हो चुके हैं और ध्यान रखते हैं, पर अभी भी कुछ लोग नहीं ध्यान रखते अपने स्वास्थ्य का। इस समय स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और यदि आप कोई बड़े शहरों में रहते हैं, विदेशों में तो देखिए क्षमा करिएगा, विदेशों में देखा जाए तो ये तो बिल्कुल चलन ही है। अब तो हमारे भारत में भी ये पूरा फैला हुआ है। अब शहर बड़े बड़े छोड़ दीजिए, गाँव में भी ये स्थिति है। लोग घर का खाना, दाल चावल रोटी नहीं खाएंगे, उनको बड़ा पाव, समोसा, जलेबी, ये वो दुनिया, लूडल फूडल, जितने दुनिया की चीज़ें होते हैं, मतलब घर की चीज़ें नहीं पसंद आती, सादा भोजन नहीं पसंद आता। इस समय अपने जीव को बोलिए कि सादा खाना खाओ, और नहीं तो फिर बीमार पड़ जाओ। तो इस समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए सबसे बड़ी बात होगी कि अपने खान पान में संयम बरतिए, सात्विक हो जाइए, मांस मदिरा इन सब चीज़ों से दूर हो जाइए। बीड़ी, सिगरेट, दारू, शराब, ये सब बेफालतू की चीज़ों को छोड़िए। कुछ लोगों को तो अमृत लगता होगा। इस समय शनिदेव, या तो आप इन सब चीज़ों को छोड़ दो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, योग प्राणायाम करो, नहीं तो ज़बरदस्ती करवाएंगे। तो इसलिए सावधान हो जाइए। इस समय लोगों से थोड़ा सा नरम हो जाइए। कहते हैं ना, सर में बर्फ़ और मुंह में शक्कर, इसको आप इस समय गांठ बांध लीजिए, नहीं तो वाद विवाद होने वाले हैं, शत्रु आपके एक्टिव होने वाले हैं, आपके खिलाफ योजनाएं बनाने वाले हैं, उनसे सावधान हो जाइए। इस समय बिल्कुल किसी भी तरह आपके पास ठीक है 10 लाख रुपए पड़ा है, कोई आया कि हमको भैया 50,000 दे दो, आपने कहा लो, पर वो वापस नहीं आने वाला है। यदि वापस ना लेना हो तो फिर दे दो, पर यदि वापस लेना हो मत दो। इसलिए बिल्कुल भी पैसे का देन लेन बिल्कुल नहीं करना है, सावधानी के साथ आगे बढ़िए। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं जिनसे आपको सावधान रहना है, डरना नहीं है। डरेंगे तो फंसेंगे, डरना नहीं है, सावधान रहना है।
अब जैसे जो राशिफल आप देखते हैं, जो भी वीडियो जो अच्छा बताया जाए या जो समस्याएं वो बताई जाएं, तो उसमें डरना नहीं है या बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं होना। अब जैसे बताया गया कि बहुत अच्छा होने वाला है तो आप बहुत उत्साहित हो जाओ, अरे सब हो जाएगा, नहीं भाई, कर्म करना पड़ेगा, होगा। इसमें भी क्या, आपको डरना नहीं, आपको कर्म ही करना है। और अब हम उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय क्या, बहुत सरल उपाय है और आप जानते भी होंगे, उपाय संभव करते भी हों। हनुमान जी की शरण, शनिदेव से बचाने वाले हनुमान जी ही हैं। हनुमान जी की शरण पकड़िए। हनुमान चालीसा का, सुंदर कांड का, रामायण का जितना ज़्यादा पाठ कर सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे कितना हनुमान चालीसा करें। हनुमान चालीसा उतना करो जितना आपको बचना हो समस्याओं से। 11, 21, 51, 108 जितना आप कर सकते हो उतना करो, बहुत बढ़िया होगा। रामायण का पाठ करने लगो, मास पारायण कर लो आप, बहुत अच्छा है। तो ये उपाय करो आप भगवान की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से। और एक और बात जो मैं हमेशा कहता हूँ कि कुंडली में शनिदेव को चेक करो, क्योंकि यदि शनिदेव की स्थिति बहुत कमज़ोर है, शनिदेव पीड़ित हैं, शनिदेव नीच के हैं, शनि की महादशा चल रही है, तो समस्याएं होंगी। समस्याएं, या शनिदेव कोई दुर्योग बना के बैठे हुए हैं तो समस्याएं इस समय बहुत बढ़ सकती हैं। पर हाँ, शनिदेव अच्छी स्थिति में है तो इन समस्याओं को आपको फिर नहीं देखना पड़ सकता है। इसलिए कुंडली को देखिए, विश्लेषण करिए या तो करवाइए। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा। लिखने के साथ खूब स्मरण करिएगा, खूब जपिएगा, जिससे हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।